हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय मोनिका। अगर आप गूगल सर्च कंसोल में देख रहे हो डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल और समझ नहीं आ रहा है कि ये एरर है या नॉर्मल वार्निंग, तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका रियल मीनिंग, रीज़न और सेफ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी अपने रियल ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट फ्री में रिव्यू करवानी है तो उसके लिए आप मुझे मेल, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, गूगल को आपकी वेबसाइट पर एक ही कंटेंट के मल्टीपल यूआरएल्स मिल रहे हैं, लेकिन आपने गूगल को नहीं बताया कि ओरिजिनल यूआरएल कौन सा है। इसलिए गूगल खुद डिसाइड करता है कौन सा यूआरएल मेन है और बाकी को डुप्लीकेट मार्क कर देता है। इसलिए मैसेज आता है डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल, मतलब गूगल कंफ्यूज है कि कौन सा पेज मेन है। इसके लिए हम ब्लॉगर वेबसाइट पर जाते हैं और आपको यहाँ गूगल सर्च कंसोल पर आकर पेजेस पर क्लिक करना है। पेजेस पर क्लिक करना, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल। यहाँ पर मेरे कोई भी लिंक या पेज, इफेक्टेड पेज शो नहीं हो रहा है, बट अगर आप न्यू ब्लॉगर है तो आपकी वेबसाइट में शो हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गूगल को आपने बताया नहीं होता कि आपकी वेबसाइट पर कौन से मेन पेजेस हैं, तो गूगल खुद ही आपके पेजेस को डिसाइड कर लेता है कौन सा मेन है, कौन सा डुप्लीकेट है। ब्लॉगर में ये इशू क्यों आता है? ब्लॉगर वेबसाइट में ये प्रॉब्लम कॉमन है। लेबल पेजेस का एक पोस्ट मल्टीपल लेबल्स में शो होती है, गूगल को लगता है डुप्लीकेट है। जैसे ये पेजेस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हम अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग पर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ पेजेस दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर लेबल, सर्च लेबल इस टाइप का आपको दिखता है। तो इस टाइप के यूआरएल्स को वो मेन पेज कई बार गूगल डिसाइड कर लेता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होता है कि भाई लेबल पेजेस के लेबल आपने सही से लगाए नहीं है। गूगल को लगता है डुप्लीकेट यूआरएल बन गया एक पोस्ट का। उसके बाद ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क m=1, ये ब्लॉगर वेबसाइट में मोबाइल वर्जन में यूआरएल के लास्ट में एंड में क्वेश्चन मार्क m=1 ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिससे डुप्लीकेट लिंक क्रिएट हो जाता है। और गूगल को अगर नहीं बताएं तो वो उसको डुप्लीकेट यूआरएल की तरह ट्रीट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर यूआरएल के आगे HTTP, HTTPS, www, विदाउट www, ये सारे यूआरएल्स होते हैं वेबसाइट्स में। तो वेबसाइट को हमने ढंग से मॉनिटर करना होता है, देखना होता है कि कौन से यूआरएल आपके इंडेक्स हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। एक होता है सर्च पेज, सेम कंटेंट सर्च करने पर आपको डुप्लीकेट काउंट होते हैं कुछ यूआरएल्स, और इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने जितने भी पोस्ट हैं उनके यूआरएल को इंडेक्स करें, मेन यूआरएल को। बाकी जो m=1 वाला है या फिर कोई पेजेस यूआरएल्स हैं, कोई भी आपको इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मेन पोस्ट के यूआरएल्स को ही इंडेक्स करें। क्या ये रियल एरर होता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो ये 90% केसेस में डेंजरस एरर नहीं होता, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल वार्निंग है। अगर मेन पोस्ट यूआरएल इंडेक्स हो रही हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर्स यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, रैंडम कैनोनिकल कोड थीम में ऐड कर देते हैं, जिससे इंडेक्सिंग स्लो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डुप्लीकेट यूआरएल्स आइडेंटिफाई कैसे करें? गूगल सर्च कंसोल में जाएं, पेज इंडेक्सिंग में जाएं,
और डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ URLs दिखाई देंगे, जैसे m=1 या फिर पेजेस वाले, लेबल्स वाले, इस तरह के दिखाई देंगे। मेरे वेबसाइट में है नहीं सेलेक्टेड कैनोनिकल डुप्लीकेट, तो मैं यहाँ पर आपको शो करूँगी किस टाइप के आपको लिंक्स दिखाई देंगे। यहाँ गूगल आपको इफेक्टेड URL दिखाएगा अल्टरनेटिव डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल के अंदर। ये यूजुअली लेबल पेजेस होते हैं, पैरामीटर URLs होते हैं जिसके एंड में m=1 आता है, ये सारे URLs होते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे सही करना है, कैसे सॉल्व होएगी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है कि आपके पेजेस में जाकर डुप्लीकेट विदाउट सेलेक्टेड कैनोनिकल टैग में कौन से URL शो हो रहे हैं। आपने सिर्फ मेन पोस्ट के URLs को देखना है और उसके लिंक को कॉपी करके इंडेक्स करना है। दूसरा, आपने इंटरनल लिंकिंग को करेक्ट करना है। हमेशा मेन ओरिजिनल पोस्ट के URL को ही लिंक करें अपने पोस्ट के अंदर। लेबल पेजेस को अननेसेसरी लिंक मत करें। साइट मैप प्रॉपरली सबमिट करें। गूगल सर्च कंसोल में प्रॉपरली साइट मैप को सबमिट करें। गूगल को क्लियर सिग्नल मिलता है कि कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट है, मतलब आप सिर्फ मेन पोस्ट के लिंक्स को इंडेक्स करें। पेशेंस रखें, गूगल ऑटोमेटिकली कैनोनिकल चूज़ कर लेता है। इस प्रोसेस में 2-3 वीक्स लग सकते हैं। आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, थीम में रैंडम कैनोनिकल कोड ऐड नहीं करना है। हर डुप्लीकेट URL को फोर्सफुली इंडेक्स करने की कोशिश नहीं करनी है। क्वेश्चन मार्क m=1 URL को मैन्युअली ब्लॉक करे बिना छोड़ देना, ना ब्लॉक करना है, ना उसके लिए कोड लगाना। ये सब बिगिनर्स की कॉमन गलतियां हैं और इंडेक्सिंग स्लो हो जाती है, फिर बाद में कहते हैं कि ये एरर आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में ये इशू देखे थे। मैं पहले पैनिक हो गई थी, पर फिर मैंने इंटरनल लिंकिंग इम्प्रूव करी, साइट मैप को रिफ्रेश किया, अननेसेसरी कोड को हटा दिया। 2-3 वीक्स में गूगल ने ऑटोमेटिकली करेक्ट URL सेलेक्ट कर ली और पोस्ट प्रॉपरली इंडेक्स होने लगी। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, समझकर एक्शन लो। डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल का मतलब है गूगल को सेम कंटेंट के मल्टीपल URLs मिल रहे हैं। आपने मैन्युअली कैनोनिकल से स्पेसिफाइज नहीं किया है। ज़्यादा केसेस में ये नॉर्मल बिहेवियर रहता है। जब तक मेन URL इंडेक्स हो रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये इशू आ रहा है तो आप अपने मेन पोस्ट के URL को इंडेक्स करें, साइट मैप को टाइम टू टाइम सबमिट करें और लेबल्स को देखें कि आपने कहीं पर लेबल्स के URL गलत जगह पे तो नहीं ऐड कर दिया है, और इंटरनल लिंकिंग को सही करें, इम्प्रूव करें। अगर आप ब्लॉगर SEO और सर्च कंसोल एरर को रियल प्रैक्टिस तरीके से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं यहाँ फेक ट्रिक नहीं, सिर्फ रियल एक्सपीरियंस बेस्ड गाइडेंस शेयर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल ब्लॉगर एरर सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।